सो हेलो फ्रीक्स, मैं वापस आ गया हूँ ड्रैगन बॉल हकाई का पार्ट 3 लेके। सो पहले प्रीवियस पार्ट का तुम लोगों को रिकैप देता हूँ। तुम लोगों को पता होगा अपना गोकू बन गया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि फ्रीजा और उसका भाई कूलर वो निकल पड़े हैं 5 बंदों को ढूंढने पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में, जो वो अपनी टीम में लेना चाहते हैं, जिसमें से पहला बंदा होता है अपना ज़ाल्मा। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पे अपना कूलर अपने आप को पावर अप कर रहा होता है और उसकी पावर 200 मिलियन से 600 बिलियन तक पहुंच जाती है, जिसको देख के अपने सालजा बहुत ज्यादा शौक होता है। और अपना कूलर बोलता भी कि सालजा नोटिस करो कि मैं कैसे अपनी पावर अप कर रहा हूँ और मुझे बताना कि मैं मैक्स कितनी पावर तक पहुंच पा रहा हूँ। बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि वो मशीन कितनी मेरी पावर तक आइडेंटिफाई कर सकती है। बट हाँ, स्टिल मैं अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर रहा हूँ, जिसके बाद अपना कूलर पावर अप करना बंद कर देता है। बोलता है इतनी पावर मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए इनफ होगी। जहाँ पे वो तीनों बंदे बात कर रहे थे कि इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हम इसको हराएं कैसे। तो उसके बाद बोलते कि हम अपने किंग को बता दें क्या। तो उसमें एक बंदा बोलता है कि नहीं, किंग को बताना फालतू की चीज होगी, क्योंकि हम तीनों मिलकर भी इसको हरा सकते हैं अगर हम लोग पावर अप कर ले। तो वो तीनों ही पावर अप करना शुरू करते हैं, जिसके बाद अपना ज़ाल्मा बोलता है कि इनकी पावर बढ़ रही है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ बढ़िया, आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं कूलर सामा, बट हाँ अगर इन तीनों को कंबाइन कर दो तो ये सही में हेडेक साबित हो सकते हैं। उसे अपना कूलर फिर से अपसेट होता है, बोलता है कि यार मैं अच्छी एक्सरसाइज हो जाए, मैं ये सोच के आया था। उसके बाद वो तीनों बंदे ये सुन के अपने कूलर के ऊपर अटैक कर देते और वो तीनों घेरा बना देते और तेजी से मूव करने लग जाते हैं। उसे जैसे ही वो कूलर के ऊपर अटैक करते हैं, अपने कूलर से डॉज कर देता है, उसको एक बंदे को लात रख के देता है और वो बंदा दूर जा गिरता है। उतने अगले सेकंड में वो दूसरे बंदे के पीछे आता है और उसकी छाती के आर पार अपना हाथ कर देता है। और वो बंदा जिसके छाती के आर पार उसका हाथ होता है बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो, बट अब मैं तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगा, और उसके हाथ को वो वहां पे पकड़ लेता है। उतने में तीसरा बंदा जो होता है वो अपने डीमन फिस्ट से अपने कूलर के ऊपर अटैक करता है। और जहां सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये फाइट शायद खत्म हो गई है, बट वहीं अपना कूलर दिखाते हैं कि कूलर उसका हाथ पकड़ चुका है। और अपना कूलर बोलता है कि इस टेक्निक को तुमने डीमन फिस्ट का नाम दे रखा है, ये जो टट्टी है। उतने में वो दूसरा बंदा जो अपने डीमन फिस्ट कर अटैक करता, वो बंदा अपने कूलर का हाथ पकड़ लेता और उसके बाद वो बोलता है अपने तीसरे बंदे को कि अब सही टाइम है इसके ऊपर अटैक करने का। बोल तो अब अपने कूलर का एक हाथ फंस रखा है उस बंदे के पेट में और दूसरे हाथ को दूसरे बंदे ने पकड़ रखा है। और जितने में वो बंदा अटैक करने आ ही रहा होता है, उतने में अपना कूलर अपनी लेजर बीम छोड़ता है, उसकी छाती में 2 छेद कर देता है। और उसके बाद जो रहे 2 बंदे जिन्होंने इसको पकड़ रखा था, उसमें से एक बंदा जिसकी छाती के अंदर हाथ होता है, उसकी पूरी छाती फाड़ के वो अपने हाथ को निकाल लेता है। और रहा दूसरे बंदे जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था, वो उसके पेट में भी लेजर छोड़ के मारता है। तो उसके 2 बंदे तो निपट जाते हैं। और जो तीसरा बंदा होता है जिसके उसने 2 लेजर मार दी, वो स्टिल फाइटिंग स्पिरिट में होता है। बोल तो स्टिल वो लड़ने की हालत में होता है। और ये पूरी फाइट अपना दूर से फ्रीजा देख रहा होता है और फ्रीजा ये देख के शॉक हो गया होता है। वो बोल रहा होता है मेरा भाई कूलर वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। बोल तो उसने इतने कम टाइम में अपने पावर को बहुत ज्यादा मास्टर कर लिया, प्लस उसका जो की कंट्रोल है वो मेरे से भी नेक्स्ट लेवल है। और मुझे इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी दिन अगर ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो या फिर मेरे पास ही पहुंचा तो ये मुझे ओवरटेक कर लेगा बहुत इजीली, और वो दिन मेरे लिए बहुत बेकार होगा। उसके अपने को दिखाया जाता है कि वो बंदा जिसको 2 लेजर लगी थी वो फाइनली खड़ा होता है और वो बोलता है कि स्टिल मैंने अभी खत्म नहीं करा है। वो बोलता है वो जो 2 डेड बॉडीज होती है, उन दोनों डेड बॉडीज को अपनी बॉडी के अंदर कंबाइन करता है और वो एक डीमन बन जाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि इस टाइम पे मैं इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन। और जैसे ही वो उन दोनों को अब्सॉर्ब करता है, उसकी जो पावर होती है वो स्काई रॉकेट कर जाती है। बोल तो उसकी पावर अनलिमिटेड पहुंच जाती है, जिसको वो मेजर भी नहीं कर पा रहा होता है अपना सालजा। और उसका इस पावर को देख के वहां पे अपना कूलर, फ्रीजा और सालजा तीनों ही शॉक हो जाते हैं। जिसके सेकंड बाद वो जो डीमन होता है वो अपना अटैक करता है कूलर के ऊपर, बट कूलर किसी तरह उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपनी लेजर बीम को फेंकता है उस बंदे के ऊपर, जो कि वो कैच कर लेता है। और जैसे वो उसे कैच करता है, उसकी बॉडी से एक हाथ निकलना शुरू होता है पीछे की तरफ से, और वो जाके कूलर को पकड़ लेता है। उसके अपना सालजा अपने फ्रीजा से बोलता है कि फ्रीजा सामा प्लीज आपको हेल्प करनी पड़ेगी अपने कूलर सामा की, क्योंकि ये जो जीव है सामने उसके वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जिसके बाद अपना फ्रीजा बोलता है कि अगर अपना कूलर इसको नहीं हरा पा रहा तो वो मेरी आर्मी में रहने के काबिल नहीं है, और वो मेरी आर्मी को जो कमांड करता है वो उस चीज के भी काबिल नहीं। जिसे अपने कूलर को दिखाया जाता है, जिसको उठा के पटक रहा होता है वो दूसरा डीमन। और उसके बाद अपना कूलर बोल रहा होता है इतनी बुरी तरीके से मुझे आज तक नहीं मारा किसी ने जिंदगी में। उसे अपने कूलर को पकड़ के उसके ऊपर अपने कामेहामेहा टाइप का अटैक मारता है, बट कूलर उससे बच जाता है। जिसके बाद अपना कूलर पावर अप करना शुरू करता है, जिसको देख के अपने सादा शौक होता है। तो बोलता है फाइनली मुझे अपने कूलर सामा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। जिसका फ्रीजा ही बोलता है कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि कूलर सीरियस हो गया, बट हाँ ये फॉर्म इतनी ज्यादा इविल है, बोलते इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इससे शायद मेरे को भी एक पल के लिए डर लग जाए। और खुद अपना फ्रीजा भी एक्सेप्ट करता है कि मेरा भाई बचपन से ही गॉड गिफ्टेड है। बोलते वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बोलते जिस चीज को अचीव करने में मुझे 3 से 4 महीने लगते हैं, वो उसी चीज को सेम चीज को 1 महीने के अंदर अचीव कर सकता है। जिससे अपने कूलर अपनी मेन फॉर्म में आते हैं, जिसको देख के वहां पर सभी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद अपना कूलर बोलते हैं कि खुश हो जा तुम, देखो मैं इस फॉर्म में आके मारने वाला हूँ।
उसके बाद वो बंदा सामने वाला गुस्से में होता है और उसको दोबारा से वो अटैक करता है, बट कूलर एक स्विंग से उसके जितने भी हाथ होते हैं वो सारे हाथ काट देता है और उसके बाद वो उसकी छाती के अंदर अपना हाथ घुसेड़ देता है। बट वो जैसे अपना हाथ निकालता है, वो जो दो मुंह उसके छाती के ऊपर बने होते हैं, जो डीमन की छाती के ऊपर बने होते हैं, वो दोनों मुंह अपने मुंह से लेजर छोड़ते हैं, जिनको अपना कूलर बहुत ही इजीली कैच कर लेता है और दोबारा से उनके मुंह के अंदर ठूस देते हैं, जिसको अपना फ्रीजा मना कर होता है कि मत ऐसा मत कर कूलर, बट उतने वो कर चुका होता है और वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको अपना फ्रीजा किसी तरह प्रोटेक्ट कर लेता है, बोलते हैं डिफेंड कर लेता है और वो बोलता है कि मुझे पता तू ऐसी चूतियापंती हरकत करता है, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट मैं रोकता नहीं तो ये ब्लास्ट यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स प्रेजेंट है उन सबको ही मारता, प्लस वो जो कुकून है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता। उसके बाद वो बोलता है कि हुआ तो नहीं ना ऐसा। उसके बाद वो लोग उस कुकून को लेके अपने शिप के अंदर वापस आ जाते हैं, जिसमें जेनेवा प्रेजेंट होता है। उसके अपने गोकू को दिखाया जाता है जो अपने वेडोस के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और ट्रेनिंग करते करते थोड़ा सा थक चुका है, जिसके बाद वो बोलता है कि वेडोस हम आज के लिए इतना काफी करते हैं, बताओ क्या करना है। तो अपना वेडोस बोलती है कि तुमने पिछले 1 महीने बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है, जिसके बाद अपना गोकू बोलता है हाँ मैंने कितना भी इंप्रूव करो बट स्टिल मैं तुमको टक्कर नहीं दे पा रहा हूँ। जिसके बाद वेडोस बोलती है कि नहीं, तुमको ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए, पॉजिटिव साइड पे सोचो कि तुमने इतना ज्यादा वो कर लिया है कि तुम अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, प्लस तुम अपनी की को भी कंट्रोल करने लगे हो, अपनी गॉड डिस्ट्रक्शन वाली की को। जिसे अपने वेडोस बोलते हैं चलो ट्रेनिंग को बंद करते हैं, चलो कहीं चलते हैं, तुम अपने यूनिवर्स 6 को भी तो देख लो जहां पे तुमको रूल कर रहे हैं। जिसे अपने गोकू बोलता है कि हाँ मुझे यूनिवर्स 6 को देखना दो, पहला कि मुझे हिट से वापस से फाइट करनी है और दूसरा मुझे यहाँ पर जो यूनिवर्स 6 पे जो सेम प्लैनेट प्रेजेंट है उस पर जाना है। जिसके अपनी वेडोस बोलती है कि हिट से फाइट करना तुम भूल जाओ, क्योंकि हिट अब तुम अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, बोलते तुम गॉड डिस्ट्रक्शन बन चुके, तो हिट तुम्हारे लिए उतना कुछ कॉम्पिटिशन होगा नहीं। प्लस हाँ सेन आइलैंड की बात रही तो वहां पर हम लोग चल सकते हैं, जिसके बाद गोकू बोलते हैं कि ठीक है चलो सेन आइलैंड पे चल जाते हैं। फिर उसका एक दिन बाद अपने गोकू और वेडोस पहुंच जाते हैं अपने सेन आइलैंड पे, जहां पर वो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने घूर रहे होते हैं। जैसे अपने गोकू पूछता है कि घूर क्यों रहे हैं, तो बोलते हैं कि हम लोग किंग के जो कैसल है उसके पास जाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब लोगों का अट्रैक्शन हमारी तरफ आ गया। उसके जस्ट तुरंत बाद उनके सामने एक बंदा आता है जो इनको रोक देता है, बोलता है कि आप लोग इसके आगे नहीं जा सकते और आप लोग हो कौन, पहली बात ये बताओ मुझे। तो उसके बाद गोकू बोलता है काबा, काले और कॉलिफा से मिलने आया हूँ। उतने में ही वो बंदा बोलता है कि काबा आप हमारे कैप्टन का नाम नहीं ले सकते। जिसके बाद वहाँ पर खुद काबा आता है, वो बोलता है कि आप इनको छोड़ दो, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और बोलते गेस्ट भी हैं, मैं इन लोगों से अकेले हैंडल कर लूँगा। जिसके काबा बोलते हैं गोकू सामा, वेडो सामा, कैसे हो आप लोग। उसके बाद वो उनको नमस्कार करता है। उसके बाद बोलता है कि आप यहाँ पे कैसे आना होगा। तो उसके अपने गोकू बताता है कि वो गॉड डिस्ट्रक्शन बन चुका है यूनिवर्स 6 का, जिसको सुन के काबा के फट के चार होते, बोलते आप कैसे। उसका अपना गोकू बोलते हैं ये सब बात की बात है। तो अपना गोकू बोलते हैं कि मुझे पहले ये बताओ कि काफा और कॉलिफा कहाँ पे। जिसका तो बोलते हैं कि उनका नाम यहाँ पे मत लो क्योंकि उनका नाम यहाँ पे बैन है, मैं आपको बाद में बताऊँ कि उनके साथ हुआ क्या। उसका जो काबा होता है वो बोलते हैं कि चलो मैं आपको यहाँ पे अपने उससे मिलवाता हूँ, किंग से। उसके बाद उसको अपने किंग के पास लेके आता है, जो किंग दिखने में काइंड ऑफ अपने वेजिटा की तरह लग रहा होता है। जिसके बाद अपना वो बोलता है किंग आपका यहाँ पे स्वागत। जिसके बाद गोकू बोलता है झुका वुका मत भाई मेरे सामने, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जिससे वो किंग बोल रहा होता है कि आप लोग हमारे साथ खाने के लिए तो रुकोगे ना। जिसके बाद अपना गोकू बोलता है कि खाने के लिए नहीं, मेरे को सजा मिल रखी है तो मैं खा नहीं सकता। तो उसे बोलते सजा। तो अपनी वेडोस एक्सप्लेन करती है कि हाँ गोकू अपने जब की को कंट्रोल करना सीख रहा था तो उसने आधे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको उसको टाइम में पीछे आके दोबारा से ठीक करना पड़ा, जिसकी वजह से उसने उसको पनिशमेंट दी है कि ये 30 दिन तक कुछ खा नहीं सकता। जिसका वो सुन के उसका जो किंग होता है वो बहुत शॉक होता है और वो गोकू को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए, जिसको सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को एक ग्राउंड पे दिखाया जाता है जहाँ पर अपने खड़ा होता है क्रिस्टा जो वहाँ का किंग होता है और सामने होता है गोकू जो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसे अपने काबा बोलता है कि ये दोनों लड़ेंगे तो रिस्ट्रिक्शन कुछ ज्यादा ही नहीं होगा। तो उसके अपने वेडोस बोलती है कि उसके तुम टेंशन मत लो, मैं इसके ऊपर एक गुंबद बना देती हूँ, बोलते एक शील्ड बना दे रही हूँ, जिसके बाद इस प्लान को कोई असर नहीं होगा, प्लस आसपास के लोगों को पता भी नहीं चला कि यहाँ पर कोई फाइट हो रही है। उसके बाद अपना काबा बोलता है कि मुझे पता नहीं कि अपने क्रिस्टा किंग गोकू से क्यों लड़ना चाहता है जबकि ये वन साइडेड बैटल होगी। जिसके बाद अपनी वेडोस बोलती है कि तुम मुझे अपने किंग के बारे में बता सकते हो कि वो एक्चुअली में क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद अपना काबा बताना शुरू करता है कि जो उसका किंग है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली बट जब वो सब लोग छोड़े थे, बोल तो आज से बहुत साल पहले की बात है कि जब इनके ऊपर इनके प्लान के ऊपर एक आर्मी ने अटैक करता और इनके सारे सोल्जर्स वो वॉर हार चुके थे, बट तभी एक बच्चा आता है और वो बच्चा सामने पूरी आर्मी को एनाहिलेट कर देता है और वो बच्चा था किंग क्रिस्टा। और तब से किंग क्रिस्टा इस पूरे प्लान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके अपनी वेडोस पूछती है कि अगर तुम ये हजारों साल पहले की बात करो तो वो अभी तक जिंदा कैसे, क्योंकि सेंस की एज तो लिमिटेड होती है ना। जिसके बाद अपना वो बोलता है कि उसको ड्रैगन बॉल्स के आने पता चल गया था, जिसके बाद उसने ड्रैगन बॉल से विश करके अपने आप को इमॉर्टल बना देता ताकि वो हमेशा के लिए इस प्लान को प्रोटेक्ट कर सके। जिसके अपनी वेडोस समझ जाती है कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। और उसके बाद अपने गोकू और क्रिस्टा की फाइट शुरू होती है, जिसमें वो दोनों ही अपने आप दब के पावर अप करते हैं। और जैसे ही वो लोग फाइट करना शुरू करते हैं, अपना क्रिस्टा जो होता है वो गोकू के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और वो भी बहुत ही
इजीली कर रहा होता है। और एक्चुअली मैं अपने गोकू के ऊपर हर दूसरा हिट लैंड भी करवा दे रहा था, बट गोकू जैसे उसके ऊपर अटैक करता रहा, वो उसके अटैक को सारे ही अटैक को डॉच कर दे रहा था सिंपली। इवन जो अपना गोकू अपनी की को हाइड करके उसके पीछे जाता है, वो उसको भी बहुत इजीली डिलीट कर लेता है, जिसको देख के अपना गोकू भी शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये बिना की के मुझे कैसे डिलीट कर लेता है और कैसे मेरे लोकेशन को पता लगा ले रहा है। और उसके बाद फाइनली किंग क्रिस्टा सोचता है कि क्यों ना इस फाइट को खत्म कर दिया जाए। तो वो उसके बाद अपना एक मेन अटैक निकालता है और वो गोकू के ऊपर दे मारता है, जिसके बाद पूरी जगह तबाह हो जाती है। जिसके अपना जो काबा होता है वो भी सोच रहा होता है कि शायद गोकू एक्चुअली में हार गया, बट तभी अपनी वेडोस बताती है कि नहीं, गोकू हार नहीं सकता, क्योंकि अब वो गॉड डिस्ट्रक्शन है, प्लस वो इमॉर्टल बन चुका है। और अपने को देखने को मिलता है कि गोकू आ चुका है फाइनली अपनी अल्ट्रा स्ट्रेंथ फॉर्म में, जिसके बाद अपना गोकू उससे तब के लड़ सकता है, पूरी तबियत से उसके लड़ सकता है। जैसे अपने कहा बोलता है कि बट जब मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू सामा को अपने देखा था कि अल्ट्रा स्ट्रेंथ यूज करते हुए, तब वो उसको बहुत लिमिटेड यूज कर पा रहे थे, बोलते उसके फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे थे और वो बहुत जल्दी थक जाते। जितने में अपनी जो वेडोस होती है वो रिप्लाई करती है कि हाँ, उस टाइम की बात अलग थी, आपकी बात अलग है, क्योंकि अब गोकू इमॉर्टल है, प्लस वो अपनी पावर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली यूटिलाइज कर सकता है और उसको फुल पोटेंशियल भी यूज कर सकता है। बट हाँ, और भी एक दिक्कत है कि अगर वो गलती से भी अपनी लिमिट पे पहुंचा तो वो शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और उसकी जो गॉड डिस्ट्रक्शन की जो पावर है वो उसको ओवरटेक कर ले और उसके बाद वो उस प्लान को शायद सेकंडों में डिस्ट्रॉय कर देगा और दोबारा से उन दोनों की फाइट शुरू होती है, जिसमें अब इजीली अपना गोकू उसको ओवरपावर कर रहा होता है और वो सिर्फ डॉज ही कर रहा होता है, बट वो जैसे उसके ऊपर एक पंच लैंड करवाता है जिससे क्रिस्टा के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो बोलता है कि इसका सिर्फ डिफेंसिव पावर नहीं बल्कि इसकी जो अटैकिंग पावर है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद गोकू इस फाइट को खत्म करने वाला होता है कि तभी अपने क्रिस्टा बहुत अनइमेजिनेबली उसके अटैक को डॉज कर देता है और अपने क्रिस्टा उसके बाद होश में आता है और वो गोकू के ऊपर एक गुजर लैंड करवाता है, जिससे अपने गोकू के मुंह से खून ही खून निकलने लग जाता है। जिसके बाद वहां पे सब लोग शॉक होते हैं, इवन अपना गोकू भी सोच रहा होता है कि ये कैसा अटैक था, मींस ये अटैक की पावर थोड़ी अलग थी, बोल तो डिफरेंट थी अभी तक के नॉर्मल अटैक से जो क्रिस्टा यूज कर रहा था। बोल तो अपने गोकू को भी याद नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या था, क्योंकि उसकी नजर में उसने उस अटैक को डॉज कर लिया था, बट फिर भी वो अटैक उसको हिट कर गया था। और उसके बाद फाइनली अपना क्रिस्टा अपनी पावर को रिवील करता है और वो अपने आप को फुल्ली पावर अप करके अपने गोकू के ऊपर अटैक करता है और गोकू उस अटैक को आता हुआ देख के बहुत ज्यादा शिवर कर जाता है, बोले तो वो अपनी गॉड डिस्ट्रक्शन वाली पावर को यूज कर लेता है अनइमेजिनेबली और उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसको अपने वेडोस रोक देती है। बोलते वो गोकू अपने पास बुला लेती है और उसके बाद में गोकू अपनी फाइनली अपने अल्ट्रासिक फॉर्म से बाहर आता है, बोलते नॉर्मली फॉर्म में आता है, जिसे अपना गोकू बोलता है कि आखिरकार हुआ क्या था। तो अपनी वेडोस एक्सप्लेन करती है कि जब तुम अपनी लिमिट पे पहुंच गए थे और तुमने कुछ ऐसी चीज फेस करी जिसकी वजह से तुम अपनी पावर को स्विच करने वाले थे गॉड डिस्ट्रक्शन में और तुम अनइमेजिनेबली स्विच कर भी लेते हो, जिसके बाद मेरे को फाइट में बीच में इंटरवेन करना पड़ता है और तुम्हें रोकना पड़ता है। और उसके अपनी वेडोस में सोचें पड़ जाती है कि गोकू जिस लेवल पे है वो उस अटैक को इजीली डॉज कर सकता था, बट उस टाइम पे जरूर गोकू ने कुछ देखा होगा जिसकी वजह से वो अपनी फॉर्म को स्विच करने पे मजबूर हो गया। जिससे वापस अपने कैसल का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो चारों लोग खड़े होते हैं और अपने गोकू अपने क्रिस्टा से बोल रहा होता है कि तुमने अपनी पूरी पावर यूज नहीं करी, बट नेक्स्ट टाइम जरूर करना। जिसके बाद अपना क्रिस्टा ही बोल रहा है कि तुमने भी यूज नहीं करी, नेक्स्ट टाइम तुम भी जरूर करना। उसके वो दोनों हंसते खेलते मस्त एक दूसरे हैंडशेक करते हैं। उसे बोलते नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी मिलेंगे हम लोग अपनी पूरी पावर यूज करेंगे। उसे अपने गोकू बोलते काबा से कि वो काले और क्वालिफाई का क्या हाल है, जिसका अपना काबा बोलते चुप हो जाओ गोकू सामा। बट उसके बाद अपना क्रिस्टा बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है उससे मिलने आया। हाँ गोकू तुम उनके पास जा रहे हो तो प्लीज उनको समझा देना, मेरी बेटी को स्पेशली। जिसका अपने गोकू को पता चलता है कि जो क्वालिफा है वो अपने क्रिस्टा की बेटी होती है। उसे हम उड़ के वो लोग जा रहे होते हैं अपने काले और क्वालिफा के जो कैसल होता है उसकी तरफ। उतने में अपना गोकू देखता है कि जो बीच का एरिया है उसमें सब गरीब लोग रह रहे हैं। तो अपना गोकू पूछता है कि ये वाला एरिया इतना डिफरेंट क्यों है तुम्हारे एरिया से। तो बोलता है कि यहाँ के सारे लोग जो शिकार हो रखे हैं इस प्लैनेट पे जो दो एंटिटी मौजूद है उन दोनों की भसड़ का। बोल तो एक तो क्वालिफा का बाप और एक तो क्वालिफा। तो बोलता है क्वालिफा जो है वो चैलेंज कर रही है अपने बाप को इस प्लैनेट को हड़पने के चक्कर में और उनको इस चीज के लिए बहुत तगड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा है एक बाहरी बंदे से जिसका अभी तक कुछ रिवील नहीं हुआ है। जिससे वो लोग फाइनली अपने क्वालिफा के जो कैसल होता है उसके बाहर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अपना काबा बोलता है कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता, आपको इसके आगे अकेले जाना पड़ेगा। जिससे अपने गोकू बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और वो लोग उड़ के जाते हैं उसके कैसल के अंदर। और जैसे वो पहुंचते हैं तो एक जो दरबान होता है वो आता है और अपने क्वालिफा को बताता है कि बाहर एक बंदा आ रखा है जिसने गले में नेकलेस पहन रखा है, एक आंटी सी है जिसके हाथ में कोई छड़ी सी है। तो वो बोलते वो चांपा सामा और अपनी वेडोस सामा है, उन दोनों को अंदर लेके आओ, तुमने उनको गेट पे क्यों रोक रखा है। और जैसे ही वो देखती है कि गोकू और वेडोस आए हैं और गोकू गॉड डिस्ट्रक्शन की ड्रेस में वो शॉक हो जाता है। उसका गोकू ने सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो गॉड डिस्ट्रक्शन बना और क्यों वो यूनिवर्स 6 का गॉड डिस्ट्रक्शन बना। तो उससे अपने क्वालिफा चैलेंज करती है अपने गोकू की चलो मुझसे भसड़ करो। तो अपना गोकू बोलता है कि मैं तुझसे भसड़ क्यों करूँ। तो बोलते हैं कि मुझे लड़ना है गॉड डिस्ट्रक्शन से और वो भी एक सेम गॉड डिस्ट्रक्शन से। तो गोकू बोलता है कि नहीं मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, तू सेम फॉर्म भी नहीं यूज कर सकती, तू बहुत वीक भी है और तू मतलब तेरे से कैसे ही लड़ूं मैं, तू सबसे वीक है।
उसके बाद वो दिखाती है अपना फ्यूजन डांस। बोल तो काले और कॉलिफा दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जिसके बाद में गोकू बोलता है कि ये पॉसिबल कैसे है। तो अपने कॉलिफा एक्सप्लेन करती है, बोलते उनका जो फ्यूजन होता है वो एक्सप्लेन करता है। बोलते वो लोग गए थे पैलेंट ऑफ कायोशिन पे, जहां पे उनको वो ईयरिंग लेने गए थे, बट वो ईयरिंग तो उनको नहीं मिले, बट उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करा। तब उनको इस फ्यूजन डांस के बारे में पता चला कि इस फ्यूजन को डांस करने के बाद वो लोग बन सकते हैं कोले, और उसके बाद वो लोग बन जाते हैं कोले। उसके बाद वो गोकू को चैलेंज करते हैं, जिसके बाद में गोकू भी रेडी हुआ था कि चलो भाई वजड़ करते हैं, बट उतने में अपनी वेडो स्टेप इन करती है और अपने गोकू को बेहोश करती है। जिसके बाद वो बताती है कि अपना गोकू जस्ट अभी एक फाइट लड़के आया और वो अभी रेडी नहीं है, प्लस अगर वो रेडी होगा भी तो वो अपनी गॉड डिस्ट्रक्शन वाली पावर को यूज कर लेगा, जिसके बाद इस प्लैनेट को बहुत खतरा हो जाएगा। तो इसलिए वो फाइट हम कभी और करते हैं, अभी इस फाइट को बंद करते हैं। उसके अपने को दिखाया जा रहा होता है कि अपनी वेडोस जो बेहोश गोकू होता है उसको लेके वापस अपने गॉड डिस्ट्रक्शन वाले प्लैनेट पे जा रही होती है, और अपनी वेडोस सोच रही होती है कि मुझे अच्छा लगा कि मैं गोकू को इस प्लैनेट पे लेके आए, क्योंकि अपने गोकू अब एक्साइटेड होगा और वो और ज्यादा ट्रेन करेगा, प्लस वो अपनी की को भी कंट्रोल करना सीख चुका है। सो मैं आगे फ्यूचर में गोकू कितना स्ट्रांग होता है ये चीज देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। सो गाइस यहीं पर अपना ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सायोनारा।